हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और फेस्टिवल बनाने के बाद अपने पढ़ाई में बिल्कुल जुट गए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5 का तीसरा भाग। ठीक, प्रैक्टिस नंबर 5 का 2 भाग हम लोग कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन तक हो चुका है और तीसरे भाग में प्रश्न नंबर 41 से 65 तक कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और डेली वीडियो 4 बजे आता है। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 41 प्रश्न वहाँ क्या कह रहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? ठीक, केशवदास, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति है तुलसीदास की। ठीक, तुलसीदास ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ उसे ले गयो माखन रोटी। किसका है? रसखान, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, नंददास। तो ये किसका है? ये है हमारा रसखान जी का। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसखान का है, रसखान। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, धनपाल, विठलनाथ, सराफा। तो श्रृंगार रस मंडल के कौन है? विठलनाथ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कौमी। पंक्ति किसकी है? कबीर, केशव, चरणदास, सूरदास। तो ये किसका है? सूरदास का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत। पंक्ति किसकी है? बिहारी, रसलीन, मतिराम, सेनापति। तो किसका है? ये बिहारी जी का है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी का है, बिहारी। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुआ था? 1910 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो कब हुआ था ये? 1914 ईस्वी में। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1914। किसका है ये? प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिऔध जी का है, हरिऔध जी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर सतसई के रचनाकार हैं गुलाब सिंह, वियोगी हरि, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो वीर सतसई किसकी है? वियोगी हरि का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वियोगी हरि का। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी किस छंद में लिखी गई है? आल्हा, तोमर, वरवय, तांटक। तो कामायनी किस छंद में लिखी गई है? तांटक छंद में लिखी गई है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तांटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु, हरिऔध, प्रेमधन। तो ये किसका हो जाएगा?
प्रेमधन का है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमधन का। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ठीक, किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, शिवानी। तो ये किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है, मेरा नया बचपन से। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध काव्य कृति साकेत के कालजयी रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, नंददास। तो ये कालजयी पूछा है, तो इसका कौन है? कालजयी रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक, साकेत के कालजयी रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रगतिवादी कवि को यात्री उपनाम से भी जाना जाता है? यात्री उपनाम से किसे जाना जाता है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। ठीक, तो यात्री किसे कहा गया है? नागार्जुन को। ठीक, नागार्जुन को यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सानेट के कवि कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? त्रिलोचन, हरिऔध, मुक्तिबोध, केदारनाथ। तो सानेट के कवि कौन है? त्रिलोचन है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन। अगला प्रश्न देखते हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों काय भी। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, बच्चन, अंचल। ठीक, तो किसका है ये? हरिऔध जी का बहुत ही फेमस पंक्ति है, बहुत बार पूछता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेयकृत बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है? ठीक, अहेरी किसका प्रतीक पूछा है? चंद्रमा का, तारे, सूर्य, ईर्ष्या। तो अहेरी किसका प्रतीक है? ये सूर्य का है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार को निकले हैं लोग गजल संग्रह के रचयिता हैं? रामदरस मिश्र, दुष्यंत, निराला, त्रिलोचन। तो बाजार को निकले हैं लोग बहुत ही फेमस गजल है ये, किसका है ये? रामदरस मिश्र का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति किसकी है? जगदीश गुप्त, लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर मंडलोई, प्रभाकर माचवे। अनुभव के आकाश में चांद। ठीक, तो किसका हो जाएगा ये? लीलाधर जगूड़ी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, त्रिलोचन। तो इसमें कौन का? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे दिया गया? रेणुका, उर्वशी, हुंकार, सभी। तो किस कृति पर दिया गया है? सबको जानकारी होगा कि उर्वशी पे दिया गया था। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पे मिला? उर्वशी पर मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग नाम किसके नाम पे हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभून, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो अधूरा इनका कौन सा उपन्यास था? मंगलसूत्र। ठीक, तीसरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र, ये इनका अधूरा उपन्यास था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कौन सा कांड नहीं है? ठीक, कौन सा कांड नहीं है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, जानकी कांड। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जानकी कांड नहीं था, बाकी ये तीनों थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1900, 1918 ईस्वी, 1700, 1885 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सबको पता होगा कि ये 1800 में हुई थी। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1800 में हुई थी। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है। नहीं पे हमें जो फोकस करना है, 3 रहे हैं, 1 नहीं है, तो कौन नहीं है वो भी बताना है। श्याम सुंदर दास, राम नरेश मिश्र, राधा कृष्ण दास, शिव कुमार सिंह। ठीक, तो कौन नहीं रहे इसमें से? राधा कृष्ण दास नहीं रहे। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये राम श्याम शिव, एक कोड बना लीजिए इसका, राम श्याम शिव, ये तीनों काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को कैसे प्रश्न लग रहे हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए आपको हिंदी संबंधी कोई भी प्रश्न चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक फॉर वॉचिंग।